अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ पूरी नेशन जो एक ही सवाल पूछ रही है, जो पॉलिटिक्स होनी थी, जो ये यूं के इशारे होने थे, जो भी तमाम तर मामलात होने थे वो हो गए। ट्रॉफी हमें कोई लेना देना नहीं, आपने दी नहीं दी भाड़ में जाए, ट्रॉफी जो मर्जी हो, हम जीते नहीं, हमें उससे क्या लेना देना। नेशन इस वक्त जो ये सवाल पूछ रही है कि क्या होगा ग्रैंड ऑपरेशन, क्या स्टोरी बनेगी, क्या इस टीम के खिलाफ तहकीकात होंगी और किस को जो है इस टीम के अंदर से निकाला जाएगा, क्या स्टोरी बनेगी, क्या बाबर आजम की होगी वापसी, इस सारे मुद्दे पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान को जो एक इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके चलते पाकिस्तान की जो टीम है वो टूर्नामेंट से तो बाहर हुई, लेकिन जो ह्यूमिलेशन का आपको लगातार एक महीने में 3 बार 3-3-0 का जो आप बार बार सुनेंगे ना 3-0 की आवाजें, वो भी आपको सुनने को मिलेंगी। तो नेशन एक बार ये सवाल पूछ रही है कि क्या होगा, क्या वो जो आपने सारा पॉलिटिक्स जो चीजें चलती रही, ट्रॉफी आपने नहीं दी है, जो भी हो गया, अब आपने यहां बात मनवा ली वहां बात मनवा ली, अब अकाउंटेबिलिटी के ऊपर आओगे, इसका जिम्मेदार कौन है और कौन यहां से जो है वो अकाउंटेबिलिटी करेगा इस चीज की और किस को बाहर करेगा। क्या मोहम्मद हारिस टीम का हिस्सा रहेंगे जिन्होंने पूरे तरीके से रन आउट मिस किया, पूरे टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंसेस को देखो 0। हुसैन तलत को जिस रोल के लिए आप लेकर गए, एक मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, अदरवाइज हम सबको पता है कि T20 को प्रोडक्ट इनके ना उनकी T20 में उस तरह से जगह बनती है। फिर अगर आप आगे देख ले साइम अयूब साहब को, तो बैटिंग जो उनका मेन रोल है वो उनसे हो नहीं रही, कैरम कुरम मार के वो गुजारा कर लेते हैं, उनका क्या बनेगा। फिर अगर आप देख लें जो हमारे कैप्टन साहब है सलमान अली आगा साहब, पूरा टूर्नामेंट में बकवास तरीन बैटिंग उनकी तरफ से देखने को मिली है, सिर्फ थोड़ी बहुत कप्तानी उन्होंने की है, तो क्या उनका क्या बनेगा, क्या होगा दाऊद साहब। देखो, अभी पाकिस्तान टीम जब यहां पर पहुंचेगी तो जो अपडेट है हमारे पास वो ये है कि जो आपके कोच माइक हैसन है, उन्होंने एक सिलेक्शन कमेटी के साथ एक मीटिंग भी करनी है और वो एक रिपोर्ट भी जमा कराएंगे। जो हमारे पास पीसीबी की तरफ से रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि ग्रैंड ऑपरेशन तो नहीं होने जा रहा। जैसे कि अब ग्रैंड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये भी समझना बड़ा जरूरी है। ग्रैंड ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जब टीम आती है तो पहले हेड कोच को सैक कर दिया जाता है, कप्तान का अता पता नहीं होता, उसको हटा दिया जाता है। फिर ग्रैंड ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिनके ऊपर सवालिया निशान थे, उसको सैक कर दिया जाता है या और डिफरेंट कोचेस के ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाता है। इसको बोलते हैं ग्रैंड ऑपरेशन। तो पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि ग्रैंड ऑपरेशन नहीं हो रहा, और जो आपके हेड कोच थे माइक हैसन, उन्होंने काफी अच्छा अपना रोल भी निभाया, तो आपके वही हेड कोच रहेंगे, सिलेक्शन कमेटी से मुलाकात करेंगे। कोच बेचारे मासूम पे तो बात करना भी फजूल है कि जितना मुझे लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ज्यादा जो जान मारता हुआ नजर आया वो कोच नजर आया। हारिस को वहां छक्का पड़ रहा है, वो इधर तप गया, उसको बता भी क्या कर रहा है। फिर दूसरी तरफ जो सवाल है वो है कप्तान का। अब आपको बता दिए कि हेड कोच कहीं नहीं जा रहे, फिर सवाल है कप्तान का। कप्तान का क्या होगा, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि जो सलमान अली आगा हैं, बल्ले के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा डिसअपॉइंट किया। कप्तानी में उन्होंने बहुत जगह अच्छी कप्तानी भी की, बहुत जगह गलतियां भी की। अब वो एक रीजन ये भी है कि वो पहली बार किसी भी इवेंट में कप्तानी कर रहे थे। ट्राई सीरीज चलो उन्होंने जितवा दी, लेकिन जाहिर है क्योंकि वो कप्तानी में उनको टाइम बहुत कम हुआ, पीएसएल में तक तो वो कप्तानी उन्होंने की नहीं। शादाब वहां पे कप्तान होते हैं, एक आध मैच में मिल गई कप्तानी तो अलग बात है। अभी तो आपने उनको जब टीम में आए तो ऐसा कैप्टन बनकर आए तो इतनी तो उन्होंने कप्तानी की नहीं। तो चलो वो अपनी वहां से सीख सकते हैं कप्तानी में, लेकिन जो बैटिंग है वो तो मेन रोल था ना, उसका तो जवाब उनसे पूछना पड़ेगा कि यार, इवन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किया गया आगा से, और बड़ा ना डायरेक्ट सवाल था। सवाल यह था कि बाबर रिजवान को बाहर किया गया क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट का इश्यू था, तो आपने भी कुछ खास नहीं किया, आपका भी जो स्ट्राइक रेट था वो बिल्कुल फारिग नजर आया, तो आपकी भी बैटिंग बिल्कुल नहीं हुई। फिर एक और उनसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था और वो ये था कि क्या बाबर रिजवान को जो कमी थी उनकी मिस किया आपने, वो आपने उनको मिस किया, क्योंकि कोई नहीं किया। तो उन्होंने कहा जी कि ऐसा हमने इंडिविजुअल किसी एक प्लेयर को मिस नहीं किया। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया जी कि नहीं, हमने उनको नहीं मिस उन्होंने कहा हमने ट्राई सीरीज भी जीते, हमें पता है कि हम एक अच्छी बात जो है इस टूर्नामेंट की वो ये है कि हमें पता है कि हमारी गलतियां क्या अच्छी है जी। हाँ, बाकी उन्होंने कहा कि बहुत सारे हमारे इश्यूज हैं। हसन नवाज से भी उनसे आगा से पूछा गया कि वो इतने अच्छे खिलाड़ी थे, तो ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने क्या गलत कर दिया कि आपने उनको बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि हसन नवाज को मौके पूरे मिले, लेकिन चूंकि पिच ऐसी थी कि हमें लग रहा था कि हसन नवाज यहां पे अच्छा नहीं करेंगे, हुसैन तलत टेक्निक वाइज ज्यादा सॉलिड है, तो हमने हुसैन तलत को चांस दिया। लेकिन हसन नवाज पाकिस्तान का फ्यूचर है और वो आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को सर्व करेंगे, जिस तरह की वो उनकी इंटेंट रहती है वो फ्यूचर है। लेकिन फिलहाल जो जरूरत और कंडीशन के हिसाब से हमें उनकी जरूरत नहीं थी। अब सवाल यहां पर यह है कि जो आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, चाहे वो मोहसिन नकवी की बात करें, चाहे आप के जो सिलेक्टर आकिब जावेद हैं, काफी वो इस पे पावरफुल बंदे हैं,
वो अभी नहीं चाहते कि सलमान अली आगा को कप्तानी से हटाया जाए, वर्ल्ड कप तक कप्तानी उनको ही देना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि फाइनल तक टीम को लेकर गए, ट्राई सीरीज में पाकिस्तान जीता और अभी आगे आपकी काफी सारी T20 सीरीज है और वर्ल्ड कप तक उन्हीं को रखेंगे। इसका एक और सवाल का जवाब यह मिलता है कि अभी ऐसा कोई नाम भी नहीं है जिसको आप बोलो कि इसको कप्तान बनाया जाए। शाहीन के साथ ऑलरेडी जब 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, न्यूजीलैंड गए थे, वो कप्तान थे, फिर उनसे जबरदस्ती कप्तानी ली गई थी, तो शाहीन वैसे बड़े हार्ट ब्रोकन थे और अभी शाहिद आफरीदी और बाकी जो शाहीन के बड़े हैं उन्होंने वैसे भी उनको मशवरा दिया है कि आप कप्तानी से दूर रहें, लेकिन वो एक अलग बात है। फिलहाल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो भी शाहीन की तरफ नहीं जाना चाहता, पहली बात तो ये आपको क्लियर कर दे, फिलहाल नहीं जाना चाहता और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो आगा ही एक वन एंड ओनली चॉइस है और उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि हम उनके अलावा और कहीं नहीं जा रहे, आगा ही हमारे कप्तान है। चलो अब ये बात तो होगी। अब सवाल यहां पर यह है कि वो कौन से प्लेयर हैं जिनको 1 मिनट में छुट्टी करवाई जाए। सबसे पहले जो नाम आता है वो है मोहम्मद हारिस, जिसके ऊपर ना सिर्फ हम जो है कॉन्फिडेंस है, पूरा पाकिस्तान की नेशन इसको चीज को लेकर जो है वो कॉन्फिडेंस में कि भाई अगर ये बंदा पाकिस्तान में सेंचुरी भी मार देता है ना, जो आपकी आगे सीरीज आ रही है, इसको बाहर ही बाहर करना, क्योंकि मेन मसला इसका ये है कि जो विकेट कीपिंग का मेन स्किल है ना, उसमें ये लैग कर रहा है। इसने वो रन आउट मिस किया, उसके अलावा दाऊद कितनी बॉलें छोड़ देता है विकेट के पीछे, वो छोड़ देते हैं, फिर अभी एक आध मैच में चलो फिर भी रन बना दिया, लेकिन इससे पहले तो ये जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे पूरे एशिया कप में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो आप देखो किस तरह से विकेट थ्रो करके चले जाते थे, चाहे वो श्रीलंका वाला मैच हो, चाहे वो आपका इंडिया वाला मैच हो, चाहे वो आपके बाकी यूएई अफगानिस्तान वाले मैचेस हो, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि रोल क्या है। इनको निकालना इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले पहले अब आपका मसला ये आ रहा है ना कि आपने सारी सीरीजें पाकिस्तान में खेलनी है, चाहे वो आपकी साउथ अफ्रीका की सीरीज होगी, चाहे वो ट्राई नेशन सीरीज होगी, अगली आपकी आ रही है साउथ अफ्रीका से आ रही है, फिर श्रीलंका अफगानिस्तान से आ रही है, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ अक्टूबर से आप ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सीरीज होगी आपकी वर्ल्ड कप से पहले पहले, वो भी आपने पाकिस्तान में खेलनी है। तो पाकिस्तान में तो शायद ये रन कर दे, लेकिन मसला ये होगा कि वर्ल्ड कप जो है वो फिर से श्रीलंका के अंदर होगा और सेम या इससे भी ज्यादा मुश्किल स्पिन कंडीशन आपको श्रीलंका में देखने को मिल सकती है। ये मोहम्मद हारिस वहां पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। 28 अक्टूबर जो है आपका वो आपके T20 सीरीज का आगाज है जो आपने साउथ अफ्रीका से खेलनी है रावलपिंडी में, फिर उसके बाद दोनों टीम्स लाहौर चली जाएंगी और अगले 2 आपके लाहौर में, अगले जो आपकी T20 सीरीज है, लेकिन अभी आपने टेस्ट मैचेस खेलने हैं। और उसके बाद जो आप बात कर रहे हो फिर वो एक ट्राई सीरीज आपकी आ जाएगी, श्रीलंका अफगानिस्तान के साथ है, फिर उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया से खेलना है और अभी एक आध बीच में शायद कोई पीसीबी कोई सीरीज और भी रखवा दे, वो खैर बात की बातें हैं। लेकिन मोहम्मद हारिस की जो इस टाइम करंट फॉर्म है, अब आपको एक मिडिल ऑर्डर में अगर आपको खिलाना है, आपको एक ऐसा विकेट कीपर चाहिए, या तो आप फरहान से बात कीजिए कि अगर हम आपको कैरी ऑन कर रहे हैं तो आप कीपिंग कीजिए, या फिर आप उनके साथ अब एक और ऑप्शन, अब आपके पास ऑप्शन क्या है, उस्मान खान को खिला देते इससे बेहतर ही हो जाता, दुबई में वही मार लेता स्पिनर। आपके पास जो भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं वो एक ख्वाजा नाफे हैं, एक आपके पास मसला है वो भी उस्मान खान है, वो भी ओपनर है, एक आपके पास हसीबुल्ला है, और आपके पास अगर आप देखो हसीबुल्ला भी ओपनर है, और आपके पास रिजवान का अगर ऑप्शन कहते हैं वो भी ओपनर है। और अगर आप देखो लेकिन उनको T20 कंसीडर नहीं किया जाता बैट्समैन, वो आपके रोहिल नजीर हैं। अब रिजवान का भी वही मसला है कि रिजवान को 4-5 पे आप खिलाते हो तो कैरेबियन में भी उनको बेंच करना पड़ गया था, कैरेबियन में उनको बैटिंग ही नहीं दी जा रही थी, सीपीएल की मैं बात कर रहा हूं, वो होल्डर उनको बैटिंग भी नहीं देते थे। जो ऑप्शन है ना दाऊद वो तो ये है कि साहबजादा फरहान को आप इस चीज के लिए रेडी करें, अगली आपकी सीरीजें भी आ रही है, उसको आप कहेंगे भाई तू थोड़े ग्लव संभाल, अगर गलतियां भी हो जाती है तो गुंजाइश रहेगी, तू थोड़ा ग्लव संभाल ले। अगर तू संभाल लेता है ना तो पीछे मसला ये हो जाएगा कि हम एक इरफान खान नियाजी, इफ्तिखार अहमद, अब्दुल समद इस जैसा को बंदा हम ले आएंगे जिससे हमारा मिडिल ऑर्डर मिच्योर होगा। हैदर अली टाइप पे प्लेयर, हैदर अली आपकी जो ये था पीएसएल उसमें कितनी अच्छी बैटिंग करते रहे हैं, कोई भी हम मिच्योर बैट्समैन, बहुत सारे ऑप्शन, और हैदर अली नीचे के नंबर पर भी बैटिंग कर सकते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है, तो काफी सारे आपके पास ऑप्शन रहेंगे। लेकिन मोहम्मद हारिस का अब पता कटेगा क्योंकि वो बिल्कुल रिलायबिलिटी शो नहीं की। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अगर कोई और विकेट कीपिंग करे तो हारिस को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाए टीम से, तो मोहम्मद हारिस से छुटकारा लेना पड़ेगा क्योंकि विकेट कीपिंग भी कोई उनकी इतनी अच्छी नहीं है। इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो सच है वो सच बोलना चाहिए, रिजवान कीपिंग में टेक्निक वाइज ज्यादा सॉलिड है, बहुत अच्छे थे। अगर बैटिंग अगर नहीं करनी, उन्होंने भी नहीं करनी, तो रिजवान से भी मत कराओ बैटिंग, रिजवान को भी नंबर 6 हारिस कौन सी कर रहा था, मैं वही बोल रहा हूँ, रिजवान को भी कहो भी ओपनिंग शोपनिंग तो नहीं करनी, तुम 6 पे आके खेलो, एक विकेट 0 पे जाता था, तुम भी 0 टीम में जो हमें तुम भी 0 पे चले जाओ। कप से जो हमें एक वाइड जो मतलब आप कह लो कि गेन जो हमने किया ना, वो हमें 2 ओपनर सॉलिड मिले पूरे एशिया कप से हमें। क्योंकि देखो तिलक वर्मा ने ना कल, वही एक मेन हीरो थे ना कल के मैच के, उन्होंने वैसे तो कोई चांस नहीं दिया, लेकिन एक वो रन आउट का चांस था और वो हारिस के पास था, और एक अभिषेक शर्मा को जो रन आउट करना था पिछले मैच की बात करूं वो भी हारिस से मिस किया। पता नहीं हारिस और बॉल को इधर फेर रहा, और हारिस खड़ा हुआ है, जिस प्लेयर का मिस करते हैं वो एक बड़ा प्लेयर होता है, एंड में वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने मैच जितवा दिया होता है, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो और चाहे वो ये तिलक वर्मा हो। तो
कीपर एक ऐसा होना चाहिए। आजम खान का क्या इशू है, बैटिंग शायद उन सबसे बेहतर करे। अगर आप बोलो ना बैटिंग में, मिडिल ऑर्डर में भी चाहिए, स्पिन के गेम स्पेशली हर चीज से, दुबई में भी हर चीज से वो बेस्ट था। लेकिन वो कीपिंग में वही मसला था कि वो वही कैचेस था। छोड़ देता, वो स्लो है थोड़ा सा, रन आउट मिस कर देता, इसलिए हम उसका नाम अभी नहीं ले रहे। वरना अभी हम आजम खान का भी नाम ले सकते थे कि जी आजम खान को भी आप रखो। चलो दाऊद साहब, ये होगी हारिस की कहानी। अब आगे जरा आए, अब अगला जो नाम है मेरी नजर में वो साइम अयूब साहब जो है, जिनकी बिल्कुल आप कह लो कि फॉर्म बैटिंग से नहीं लगी हुई इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। कुल मिलाकर उन्होंने 40 प्लस कुछ रन किए हैं। पूरे टूर्नामेंट में वो फ्लॉप चले गए हैं, लगातार ही फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, और पूरे 6 के 6 मैचेस उनके फ्लॉप गए। अच्छा, जो सोच दिखाई जा रही है कि साइम अयूब के हवाले से जो टीम मैनेजमेंट है, हाँ, उनके हवाले से यह है कि जो बेशक उनकी बल्ले के साथ फॉर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने बॉलिंग के साथ कुछ करके दिखाया है। और जो ऑस्ट्रेलिया में और उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था, तो जो आपकी इवन कोच माइक हैसन हो गए, या आपकी सिलेक्शन कमेटी हो गई, या आपके कप्तान वगैरह हो गए, बेशक वो ये इस बात पर हैं कि चलो हम साइम को बेंच में भी बिठा देंगे। लेकिन साइम अयूब हो गए, हसन नवाज जैसे अब आप बात कर रहे हो, सर भी मैंने बताया भी, आगा ने भी कह दिया था कि जी ठीक है, वो बेशक उनको हमने बेंच पे रखा, लेकिन ये स्क्वाड से ड्रॉप नहीं हो रहे। लेकिन अली साहब, अब आगे चलो बाकी बातें करते हैं, बाकी प्लेयर्स के भी अभी नाम और भी जाके आगे लेते हैं। लेकिन पहले भी आपको ना बाबर आजम के हवाले से पहले बात करनी चाहिए। अब बात हो रही है कि बाबर आजम को टीम पे लेकर आया जाए, और किसी हद तक ये रिलायबल बात भी है कि जी आप श्रीलंका में जाना है, आपकी बैटिंग तो लगातार फ्लॉप रही है, बाबर को आ जाना चाहिए टीम में। लेकिन चलो वो बताते हैं कि बाबर आएंगे या नहीं आएंगे, वो अब आगे की बात है। लेकिन पहला सवाल यहां पर ये होता है जो मैं आपसे चले पूछ रहा हूं अभी, कि अगर हम लेट सपोज के बाबर आजम की सिलेक्शन हो जाती है T20 टीम में, तो फिर हम उनको किस नंबर पे खिलाएंगे? क्योंकि ओपनर हमारे कंफर्म्ड है, ठीक है, आपके ये फखर और फरहान आपके कंफर्म है। आप अगर नंबर 3 की बात करते हो तो आप साइम को अभी चांस देना चाहते हो, और साइम को आप नहीं बाहर कर सकते, वो आपको बॉलिंग भी करके दे रहे हैं। आपकी टीम मैनेजमेंट की सोच भी है कि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो तीनों फॉर्मेट में एडजस्ट होता है, हम उसको बाहर नहीं करेंगे। और अगर पहले 3 नंबर चले गए तो फिर बाबर को अगर आप खिलाओगे भी तो कहां खिलाओगे? मेरा ये मानना है कि बाबर, आप हुसैन तलत को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इस टीम से बाहर करोगे, उनकी जगह वैसे भी T20 में नहीं बनती, जो ऑन द सीरियस नोट है। ठीक है, एक आधे मैच में उन्होंने कुछ बेहतर रन कर दिए। ओडीआई में अलबत्ता हुसैन तलत को आप लाजमी डालें, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेयर है ओडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन T20 में मुझे लगता है कि हुसैन तलत को बाहर करके बाबर आजम को लाना चाहिए, और बाबर आजम को नंबर 3 का स्लॉट देना चाहिए। साइम अयूब को बेशक आप 4 के ऊपर ले जाए, कोई मसला नहीं। साइम अयूब वैसे भी अपनी विकेट जिस तरह से थ्रो कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको 4 के ऊपर जो रेडी करें, उनको देखे ना तिलक वर्मा भी तो उस नंबर पर आकर खेल रहे हैं। क्योंकि अगर आप बाबर को अगर आप 4 पे रखते हो तो बाबर फिर आगा आएंगे तो क्या रह जाएगा? नहीं, फिर तो बाबर का, अच्छा आगा आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन बाबर का अपना पोटेंशियल खत्म हो जाएगा ना अगर आप नंबर 4 पे रखोगे बाबर को। तो मुझे लगता है कि बाबर को हाँ 3 पे आप खिला सकते हो, और वो भी आप अगर देखो, अगर आपको लगता है कि अच्छा स्टार्ट मिल गया तो फिर आप किसी और को भेज दो। क्योंकि मसला ये है कि आपको जो प्लान करना है ना, वो वर्ल्ड कप के अकॉर्डिंग प्लान करना है। वर्ल्ड कप आपको एक ऐसी जगह पर आ रहा है, अगर आपने मैचेस इंडिया में खेलने होते ना अपने सारे, तो फिर आपको हो सकता था कि इनकी जगह भी ना बनती, फिर आपको हार्ड हिटर ही चाहिए होते, क्योंकि इंडिया में 200 रन बनेंगे। श्रीलंका की कंडीशन मुख्तलिफ है दाऊद। हाँ, और बाकी इस टीम में जाहिर है एक नाम ने 100% एंट्री करनी है, वो आपके शदाब खान और ऐसा वाइस कैप्टन वो इस टीम में आ जाएंगे। तो पहले सुफियान मुकीम को बेड़ा गर्क करके ऑटोमेटिक रखा हुआ है कि उसको हमने लाना है, ऑटोमेटिक शदाब खान इस टीम में आ जाएंगे और वो वाइस कप्तानी की कमांड भी संभाल लेंगे। अब चूंकि जब आपके शदाब खान वाइस कप्तानी की दौड़ संभालेंगे ना, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बता रहा हूं। तो बाहर किसको करोगे आप? नहीं, मैं आपको बताता हूं, वो अभी बात की बात है, स्क्वाड की फिलहाल मैं बात कर रहा हूं अभी। अब ना इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। अभी हमने आपको खबर दी कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सोच के साथ चल रहा है कि हम आगा को कप्तानी के लिए कैरी ऑन करेंगे। आपकी साउथ अफ्रीका के सीरीज उसमें आगा ही कप्तान होंगे, ठीक है, हर चीज ओके होगी। लेकिन अभी तक ना एक इशू क्या आ रहा था कि हम ये बोल रहे थे कि आपके पास ना वाइस कप्तान वाला ऑप्शन नहीं है, वाइस कप्तान वाला प्लेयर नहीं है। अब ना अगर सलमान अली आगा ने आपके जो अगली सीरीज है, आपकी जो पाकिस्तान में सीरीज है, अगर तुम उसमें रन बना लेती हैं तो वो तो चीजें उनके लिए स्मूथ चलेंगी, उनकी कप्तानी भी सिक्योर एंड सेफ रहेगी। लेकिन अगर आगा बीच में लगातार उनकी बैटिंग में फेलियर आना शुरू हो गया, अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात कर रहा है कि हम वर्ल्ड कप तक आगा कोई रखेंगे, लेकिन फिर वहां पे जो मुश्किल चीज आ जाएगी, स्पेशली मैं बात करूं आपसे जो आपकी ट्राई सीरीज है, मुझे लगता है कि इसमें शायद साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में इतनी मुश्किल नहीं होगी, आगा आसानी से कप्तानी कर लेंगे, बेशक वो आप हार जो है जीत जो। लेकिन जब ट्राई सीरीज होगी ना, वो एक छोटा सा टूर्नामेंट है, ट्राई सीरीज है, एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, वहां पे आपके ऊपर प्रेशर बनेगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, तीनों टीम तगड़ी और बराबर की टीम है, कोई भी अपने दिन में किसी को भी हरा सकता है, कोई बड़ी कोई छोटी टीम नहीं होगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका में T20 मैच है ना, कोई भी किसी को भी हरा सकता है। अब उसमें प्रेशर बन सकता है, और ये मैं जो बात कर रहा हूं कि अगर आगा को मजबूरी तौर पे फैसला करना पड़े कि जी मैं अपने आप को बेंच कर दूं, रन ही नहीं बन रहे हैं जैसे अभी वो टुक टुक कर रहे हैं, और वहां पे 1-2 मैचेस में अगर शदाब को कप्तानी दे दी गई, 1-2 मैच के लिए जी शदाब कर लें, या अगर वो अनफिट हो गए आगा
और वहां पे अगर शदाब ने कप्तानी अच्छी कर ली, वहां पे उनकी जगह कोई बैट्समैन भी अच्छा आ गया, मतलब आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है ना। हसन नवाज भी बैठे हुए हैं, आपको साइम का नंबर नहीं समझ आ रहा, अगर बाबर की टीम एंट्री हो जाती है आप उनको डाल देते हो, या और आपके पास अगर आप टीम की, वो हम बाद में बात करेंगे कि कौन आ रहा है, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी तो फिर बात करेंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो अगर एक दो और खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं, इरफान खान न्याजी की भी एंट्री हो जाती है, तो वैसे ही जो आगा का स्लॉट है उसके ऊपर सवालिया निशान आ जाएगा। ऐसा बैट्समैन मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आगा बाहर हुए एक दो तीन मैचेस के लिए टीम से और शदाब ने अच्छी कप्तानी कर ली, फिर आगा की कप्तानी के ऊपर सवाल उठेगा कि भाई अब वो टीम में जगह कैसे बनाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक वो इसलिए सेफ एंड सिक्योर थे क्योंकि इस टीम में कोई वाइस कप्तान नहीं था। अब चूंकि साउथ अफ्रीका सीरीज में शदाब ने आ जाना है तो फिर आपके लिए चीजें खराब होंगी। अब अली साहब जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो हारिस रऊफ की तरह बात कर लीजिए थोड़ी सी। बिल्कुल जी, हारिस रऊफ साहब जो है वो एक पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़ी मुश्किल क्रिएट कर चुके हैं, लायबिलिटी बने हुए हर बड़े मैच के। तरीके से उन्होंने अब लगातार अगर आप उठाकर देख लें, वो इंडिया के अगेंस्ट वो 48 रन था, वो उन्होंने चेस करवाकर परे कर दिया, जिसका मतलब ये है कि वो डेथ ओवर्स के बॉलर नहीं है। यूएसए के अगेंस्ट आमिर ने मैच वापस लाया, उन्होंने वहां वो चेस करा दिया, जिसका मतलब ये है कि वो डेथ ओवर्स के बॉलर नहीं है। फिर अगर आप बात कर लें तो फिर जिस तरीके से उन्होंने ये इंडिया वाला मैच दोबारा से जो है खराब कराया और आखिर में 10 रन था, चलो आप मैच को थोड़ा सा तो लाते ना, आप कहते हैं आखिरी एक बॉल पे, आखिरी दो बॉलों पे मैच आता, लेकिन वो भी उन्होंने चेस करा दिया, जिसका फिर मतलब ये है कि वो डेथ ओवर्स के बॉलर्स नहीं है उस तरीके से। तो क्या दाऊद साहब उनको बाहर करके जूनियर को पक्की स्लॉट मिलेगी उनकी जगह? नहीं, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि टीम आपकी जो मैनेजमेंट है वही वाली है, बहुत सपोर्ट रहती है उनको, और बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सपोर्ट है। वो आकिब जावेद तो समझते हैं ना कि मैं ही इसको लेकर आऊं, ये मेरा ही प्रोडक्ट है। तो आकिब जावेद जब तक है तब तक तो अगर आप ये सोचते भी हो तो फिर आप बेवकूफ हो। अगर आप सोचते भी हो कि हारिस रऊफ बाहर हो जाएंगे तो फिर आप बेवकूफ हो, जो सीधी सी बात है, क्योंकि हारिस रऊफ नहीं जा रहे। और हकीकत बात यह है कि चाहे 2022 का T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली हो जाए, चाहे 2023 का पूरा 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो जाए, चाहे 2024 का T20 वर्ल्ड कप, मेरे मुंह से 2023 का वर्ल्ड कप निकलना रह गया था, जिसमें हर किसी ने हारिस को मंदिर का घंटा बनाया हुआ था, जो आता था उसको सबसे पहले छक्का मारता था। उसके अलावा जो आपका 2024 में वो अमेरिका वाला मैच हो गया, यूएसए वाला मैच, वो हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में मरवा दिया, पाकिस्तान जीता हुआ मैच था, वो आज से निकल गया और ब्लेम चलो सारा फिर आमिर के ऊपर आ गया, सुपर ओवर पे आ गया। बात ये थी कि अमेरिका के साथ तो आपको सुपर ओवर पे बात जानी नहीं चाहिए थी। फिर इसके अलावा अगर आप बाकिया हारिस रऊफ को देखो, 2021 में भी देख लो, जब बड़ा मैच था वहां पे भी वो कुछ नहीं कर सके। तो हारिस रऊफ क्लंच मूवमेंट पे, और अभी जो उन्होंने एशिया कप के फिनाले में कर दिया इंडिया के अगेंस्ट, जहां कोई बॉलर 30 रन नहीं खा रहा, वहां पे ये 3.4 ओवर्स में 50 रन, 17 रन एक ओवर में खा रहे हैं यार। 14-17 यार, ये कोई रन है? 17 रन आप खा रहे हो, 146 आपने बोर्ड पे लगाया, 150 का भी टारगेट नहीं है। वहां पे तो 10 रन नहीं किसी को खाना चाहिए। वहां पे हारिस रऊफ 17 ओवर दे रहे हैं, जहां पे स्पिनर इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और वहां पे आगा की भी कप्तानी को 21 तोपों की सलामी है कि उन्होंने कहा भाई चौथा ओवर भी तू ही करेगा। इससे बेहतर था कि कम से कम हुसैन तलत से एक आध ओवर डलवा लेते, विकेट स्लोअर बॉलर को काफी हेल्प मिल रहा था। लेकिन बहरहाल हारिस रऊफ के साथ टीम अभी भी T20 की अप्रोच के साथ जाना चाहती है। उनका मानना यह है कि एक दिन बुरा था, हम उनके साथ ही जाएंगे। अभी अब हुसैन तलत की जहां तक बात आती है, जाहिर है अब हसन नवाज की टीम में 11 में आएंगे। अभी हुसैन तलत भी पॉसिबल तौर पे कि उनका भी कोई खास इस टीम में रोल नजर नहीं आ रहा। 3 मैच खेले, सिर्फ एक में बेहतर परफॉर्म किया, 2 में तो बिल्कुल ही जीरो है। हुसैन तलत का भी कुछ इस टीम में अता पता नहीं है, उनको भी बाहर निकाल देना चाहिए, उनका भी कोई रोल वैसा है नहीं। बाकी ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जैसे खुद शाह हो गए, ना उन्होंने किया, ना वो नजर आए। हसन अली है, ना वो खेले ना नजर आए। वसीम जूनियर है, ना आए ना नजर आए। सलमान मिर्जा को आपने डाला जरूर, आई थिंक उनको आपको चांस देना चाहिए। वो एक पोटेंशियल वाले बॉलर हैं, आपने उनको भी चांस दिया। इवन मुझे लगता है वसीम जूनियर भी हारिस रऊफ से बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, जिस तरह से वो यॉर्कर मारते हैं, रिवर्स स्विंग करते हैं, डेथ ओवर्स में एक ही पक्की लाइन पूरी इंडिया की फ्लैट विकेटों के ऊपर 2023 वर्ल्ड कप में एक पाकिस्तान का बॉलर चल रहा था और वो था। हाँ जी, वो बिल्कुल वही कर रहे थे। अब अली साहब जो इसमें सब ये कहानियां हैं कि साइम है, आपके मोहम्मद हारिस हैं, या आपके जो बाकी हुसैन तलत हैं, आगा है, इन सबके ऊपर तो बात हो रही है। लेकिन जो फैंस इस टाइम जानना चाहते हैं, जो आप कह लो कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है, वो है बाबर आजम के नाम को लेकर। अब मैं आपको बताऊं कि T20 में मोहम्मद रिजवान के हवाले से तो इस टाइम साफ और क्लियर सोच है। जो रिजवान के हवाले से लोग पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, तो बड़ी क्लीन और क्लियर कट सोच है कि मोहम्मद रिजवान आपकी T20 टीम में तो नहीं आने वाले। हाँ, यह भी फैसला किया गया अभी तक उनकी जो ओडीआई की कप्तानी है उसको छेड़खानी नहीं की जाएगी। रिजवान आपकी ओडीआई में कप्तानी करेंगे और वही आपके, और जो आगा के चांसेस थे ना कि अगर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो 2023 में भी कप्तानी ले जाएंगे। सॉरी, ये ओडीआई में मैं 2023 बोल गया, ओडीआई में कप्तानी ले जाएंगे 27 वर्ल्ड कप के लिए। वो फुर। हाँ,
नहीं, वो अभी अगर मौका है 2026 का वर्ल्ड कप में आप कुछ करो, बहुत ही कम चांस है, बहुत ही रेयर मतलब चांस नहीं, है। मैं चांस की बात कर रहा हूँ, हाँ। उनके पास चांस क्योंकि है। आगा खुद ही कह रहा होगा कि मुझे कप्तान नहीं बनाओ, जो उसके हालात है। अच्छा, रिजवान को T20 में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह रहा है जी कि रिजवान को ले आओ। मैं फैंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, मैं पीसीबी की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन कमेटी या कोच माइक हैसन, टीम मैनेजमेंट की और पॉइंट ऑफ व्यू से रिजवान बात भी कर ऑन रहा द सीरियस नोट कुछ पट नहीं रहे हैं, कुछ खास। हाँ, वो कुछ कर भी तो नहीं चैंपियन रहे। ट्रॉफी में भी वो हारे थे, फिर न्यूजीलैंड से जो सीरीज हुई थी आपकी ओडीआई, वो भी वो हारे थे, फिर वेस्ट इंडीज के साथ जो मैं ओडीआई ऐसा प्लेयर भी बात कर रहा हूं, क्योंकि रिजवान का मसला ये है कि रिजवान कंफर्टेबल होते हैं ओपनिंग में, और ओपनिंग में फरहान और फखर बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप ओपनिंग तो फरहान ने खास तौर पे पत्ता सबका काट दिया जिस तरह से उसने बैटिंग मुझे लगता है फरहान को आप ओडीआई में भी प्रमोट करें। नहीं, ऑब्वियसली मैं समझता हूँ ओडीआई के ज्यादा अच्छे प्लेयर साबित होंगे, क्योंकि वो लंबा खेलने वाले प्लेयर हैं। आपको रेड बॉल में भी उनको ग्रुप लाना चाहिए, वो रेड बॉल के भी पक्के खिलाड़ी हैं, सीजनल आपके रेड बॉल के परफॉर्मर रहे हैं। कायदेतम ट्रॉफी आपका वो प्रेसिडेंट कप सब में उन्होंने रन बनाए हैं। अच्छा, इसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है बाबर आजम के हवाले से। अब देखो, आपको हमने बार बार बताया हुआ, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो दो आपके नाम थे सिलेक्टर्स, एक आपके अजहर अली और एक आपके असद शफी, ये दोनों बाबर आजम को एशिया कप जो आपका हुआ इसमें रखना चाहते थे। जब आपकी फखर जमान की अपडेट आई कि उनका हैमस्ट्रिंग आ गया है, उनको 3 हफ्ते रिकवरी के लिए लगेंगे, लेकिन फखर जमान ने 2 हफ्ते में रिकवरी की, और बाद में क्योंकि बाबर की ओडीआई सीरीज अच्छी नहीं गई थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार वो इतना अच्छा नहीं किया, बाबर ने ओडीआई इसमें इतना अच्छा नहीं किया जो उनका बेस्ट फॉर्मेट है, तो फिर T20 में उनकी जगह नहीं बनेगी और फखर के साथ ही हम स्टिक रहेंगे। इस वजह से बाबर आजम एशिया कप में हट गए। अब आपकी साउथ अफ्रीका की सीरीज में जाहिर है बाबर आजम आएंगे या नहीं आएंगे, इसका हतमी फैसला तो जब आपकी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग का फैसला होना है वो आपको बताएंगे अब कब बैठेंगे। आई थिंक अगले हफ्ते ये बैठेंगे प्रॉपर आपका जो T20 स्क्वाड के वाले से भी, क्योंकि अभी टेस्ट का स्क्वाड तो अनाउंस हो जाना है, जल्दी हो जाएगा, अभी 2-3 दिन में शायद ये पॉसिबल है कि अनाउंस हो जाएगा, लेकिन T20 का स्क्वाड अभी अनाउंस नहीं होगा, वो थोड़ा सा टाइम के बाद होगा। तो 28 तारीख से ना गालिबन आपका T20 28 अक्टूबर से रावलपिंडी में है, फिर अगले तो आपके कदाफी स्टेडियम लाहौर में है, तो भी टाइम है उसके, वो महीना पड़ा हुआ है पूरा। आज से अगर आप देख लो तो पूरा 1 महीना है। तो T20 का स्क्वाड तो अभी नहीं हो रहा, उसकी मीटिंग है, लेकिन ये जैसे 2 सिलेक्टर्स थे उनकी ये ख्वाहिश थी कि बाबर आजम को T20 में लाया जाए। अब चूंकि उनकी एशिया कप में उनकी बात नहीं मानी गई, अलीम डार डामक डोलते कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ओडीआई सीरीज बुरी गई तो फिर आकिब जावेद ने भी कहा कि नहीं, तो फिर बाकी साहब ने भी कहा कि ठीक है जी, जैसा चल रहा है भाईजान वैसे चला दो, ठीक है जी चला दो वैसे। लेकिन अब जो खबर है, क्योंकि अब जाहिर अभी तो मैं नहीं हम बोल सकते नाजी साहब नाना कि हाँ जी बाबर आजम आ गए, लेकिन अब फिर ऐसा लड़ियां मिलती हुई नजर आ रही हैं कि जो सूरत हाल पैदा हो रही है, जो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, क्योंकि उन दोनों की बात नहीं मानी गई थी, असद शफीक और अजहर अली की, तो पॉसिबल तौर पे बाबर आजम और अब पाकिस्तान की बैटिंग भी फ्लॉप रही है, तो फिर ये उनकी बात जो है वो मान ली जाएगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर आप बाबर आजम को डालोगे T20 में तो आपका बिल्कुल कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3 पे बाबर आते हैं, अभी साइम वहां पे खेल रहे हैं, क्या अगर आप साइम को बाहर करोगे तो साइम आपको एक बॉलिंग का भी ऑप्शन दे रहे हैं, और बात ये की जाती है कि साइम को चलो रन्स नहीं बन रहे थे, फॉर्म उनकी बुरी थी, लेकिन वो प्लेयर ऐसे हैं कि अपने दिन में वो कहीं भी किसी के अगेंस्ट भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन बाबर आजम के हवाले से काफी हद तक ग्रीन सिग्नल मिलने की उम्मीदें हैं। और उससे पहले आपकी साउथ अफ्रीका के साथ जो है वो टेस्ट सीरीज भी है, तो उम्मीद की जा रही है कि अगर बाबर आजम वहां पे अपनी फॉर्म दिखाते हैं, पाकिस्तान के हक में अच्छा उनका नतीजा रहेगा, तो उनकी जगह आराम से बन जाएगी। लेकिन अगर वहां टेस्ट में बाबर आजम बुरी तरह फ्लॉप होते हैं, बेशक विकेटें वहां पे स्पिन फ्रेंडली बनेगी, लेकिन अगर बाबर वहां पे बिल्कुल ही आउट क्लास रहते हैं कि आगे जी 0 पर आउट हो रहे हैं, 5 पे आउट हो रहे हैं, 6 पे आउट हो रहे हैं, अगर तो वो सब चला तो फिर बाबर आजम के लिए यू नेवर नो की चीजें मुश्किलात हो जाएं। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम के लिए जो सिलेक्शन कमेटी है वो ये गौर कर रही है कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप में के प्लान्स में रखा जाए और 2026 में लेकर जाया जाए। लेकिन आगाज से जब पूछा गया क्या इस एशिया कप में आपने मिस किया है बाबर रिजवान को, तो उन्होंने क्या दिया था जी, नहीं किया। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वे कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।